चलिए देखिए, एक क्वेश्चन डाउट है। देखिए सर्कल हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे आर एस अग्रवाल का 12C का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। समझ गए? एक क्वेश्चन डाउट है तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते फिर से। इसके बाद देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रेंगल का, ठीक ना? तो इसके बाद हम ट्रेंगल आगे डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, एक्सरसाइज कौन सा था? 12C का। इसमें देखो लिखा है, नो प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें क्या दिया है, बोला है ना कि द डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल्स, और बोला है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ देयर इंटरसेक्शन ऑन एनी साइड व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। इसमें बोला है ना कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब जैसे देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। अब देखो इसमें प्रूफ क्या करना है और दिया क्या है। इसमें बोला है ना कि द डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल, यानी इसके जो डायगोनल है ना वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ गए? ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये गिवन है, इतना ही गिवन नहीं है, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो आप ये बाइसेक्ट भी हो सकता है, समझ गया ना? आप जानते हैं ना कि मान लो अगर ये स्क्वायर होता, अगर हम आपसे ये बोले हैं, ऐसे तो सिर्फ 90 डिग्री दिया है, यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और हम ऐसा बोल देते हैं कि 90 डिग्री के साथ साथ बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो करेगा ही। लेकिन यहाँ बाइसेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 90 डिग्री ही दिया है, बाइसेक्ट नहीं दिया है, बट 90 की वजह से वो बाइसेक्ट हो भी जाएगा। समझ गया ना? क्योंकि मान लो ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, या तो अगर ये स्क्वायर होगा तो भी ये हाफ इक्वल होगा, डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। अगर ये रोम्बस होगा तो भी होगा। समझ गया ना भाई? रोम्बस और स्क्वायर में होता है 90 डिग्री पर, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट हमको पता नहीं है। समझ गया ना? स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं दिया है, ये सब नहीं दिया है। सिर्फ यहाँ पर इंटरसेक्ट जो कर रहा है ना पी पर, वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब अब इसमें देखो क्या प्रूव करना है, बात समझ में है ना? इतना समझ गया ना कि क्या गिवन है, यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो डायगोनल है वो 90 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ गए? और प्रूव क्या करना है, अगर मान लो यहाँ से पी पॉइंट से अगर हम ये खींचेंगे लाइन, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यानी यहाँ पर देखो जब हम इसके बैकवर्ड खींचेंगे, इसके पीछे की ओर खींचेंगे, समझ गया ना? ये पॉइंट ले लेते, लेट्स एन। समझ गए? तो हमको प्रूव करना है ना, इसमें देखो ये गिवन है, ये गिवन है, यानी यहाँ पर P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, हम इसको लेट्स P ले लेते हैं, ये इंटरसेक्ट जो कर रहा है ना वहाँ पर हम P लिए हैं। तो जब हम P से इस लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी गिवन में ये है, देखो AM जो है MB के इक्वल है, ये गिवन है। समझ गए? ये गिवन है। और यहाँ पर एंगल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल PMB इक्वल टू PMA जो होगा ये 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। समझ गए? और क्या गिवन है, यहाँ पर ये P लिए हैं, तो एंगल APB इक्वल टू BPC इक्वल टू CPD इक्वल टू DPA। समझ गए? ये क्या है, 90 डिग्री है, ये आपके पास गिवन है, इतना आपके पास क्या है, ये गिवन है। बात समझ में आया ना? इतना आपके पास गिवन है। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना है, यहाँ लिख देते हैं, देखो प्रूफ क्या करना है। अब क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए, देखना अच्छे से, रटना नहीं है, पहले तो क्वेश्चन ही समझना है अच्छे से। क्वेश्चन तो समझ गए, देखो यहाँ पर देखिए APB जो है और BPC जो है और CPB जो है, यहाँ P लिए हैं, यहाँ पर P है, CPD जो है, यहाँ चलो P लिख देते हैं, CPD है, और DPA जो है वो 90 डिग्री है। और P से अगर हम इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं और बाइसेक्टर भी डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसके पीछे की ओर खींचेंगे ना तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यही करना है। अब इसके लिए देखो, अब यहाँ लिख देते हैं कि क्या प्रूफ करना है, DN जो होगा ना वो NC के इक्वल करना है, ये आपको प्रूफ करना है। समझ गए? ये क्या प्रूफ करना है, DN जो है NC के इक्वल करना है। जैसे देखो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। हेलो मिस्टर, देखो यहाँ देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए? एक सर्कल का है, ऐसे तो सर्कल हम खत्म कर दिए हैं। देखो ये एक सर्कल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है ना, जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है P पर। समझ गए?
और वो 90 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट नहीं है, बाइसेक्ट नहीं दिया, बाइसेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब जब ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा तो बाइसेक्ट हो गई, होने नहीं होने का बातें क्यों करेंगे, वो सब बातें नहीं करना है। यहाँ पर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है डायगोनल। अगर हम इस इंटरसेक्टिंग से अगर हम ये इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये लेंथ इक्वल है और ये 90 डिग्री भी है, और इसके जब हम बैकवर्ड खींचेंगे, इसके बैकवर्ड खींचेंगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये करना है, हाँ समझ गया ना, क्या करना है। यहाँ लिखे देखो DN जो होगा NC के इक्वल है। अब यहाँ पर PNC जो होगा PNC और इक्वल टू PND जो होगा ये 90 डिग्री है। ये हाँ नहीं, P सेंटर कहाँ है, सेंटर होता तो हो ही जाता थ्योरम के हिसाब से। सेंटर कहाँ दिया है, ये सेंटर नहीं दिया है। यहाँ से अगर ये डाल रहे हो ना तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सेंटर नहीं दिया है। अगर वो सेंटर होता तो अगर ये मान लो एक सर्कल है, अगर ये यहाँ से अगर कॉर्ड से अगर ये परपेंडिकुलर डालोगे तो 2 इक्वल हाफ्स होगा। अब यही देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की ये साइड है, तो अगर ये इस पर बढ़ाओगे, अगर ये सेंटर हो जाता तो ये 90 तो ये थ्योरम के हिसाब से हो जाता है। तो यहाँ पर आप एक तरीके से सोचो ना कि P को सेंटर बताना है जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, समझ गया ना। तो लेकिन हमको सेंटर बताने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ क्या करना है, हमको ये और ये को इक्वल कर देना है, ठीक ना। तो जरूरी नहीं कि हम यहीं से खींचेंगे, हम यहाँ से भी खींच सकते हैं। अगर हम यहाँ से खींचते तो हम इसके पीछे बैकवर्ड करते, फिर अगर हम यहाँ से अगर खींचते तो पीछे की ओर करते, समझ गया ना। कोई जरूरी नहीं कि हम इधर खींचे तो इधर की ओर होगा, मतलब एक ही साइड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है और उसको पीछे बढ़ा रहे तो भी होगा ही, समझ गए। ये चीज़ें करना है। तो अब देखो ये हमको करना है, ये इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन है, जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये पीछे बढ़ाएंगे तो 90 डिग्री ही होगा, तो हमको तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ साइड की ज़रूरत है। अब साइड के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस वगैरह करना पड़ेगा। अब कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा तो देखो गिवन कहाँ है, गिवन तो इस ट्रायंगल में ना है, इसमें तो है नहीं, इसमें कहाँ कुछ गिवन है, इसमें कहाँ गिवन है, या तो इसमें गिवन होगा या तो इसमें होगा, एक ही ना लेंगे। हाँ कहाँ हो गया, हाँ बताइए कैसे होगा। समझ, और ये देखो ये लिखे हैं, ये जो गिवन है ये लिखे हैं, ठीक ना, ये गिवन है वो लिखे हैं। अब देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इसको एंगल 1 एंगल 2 मान लेते हैं, यानी एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होगा, समझ गए। यानी इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल में बात करेंगे, समझ गया ना। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल में जाना है। अब इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल में जाने के लिए हम क्यों जा रहे हैं, आप समझ रहे क्यों जा रहे हैं। साइड इक्वल करेंगे, इधर से भी इक्वल करेंगे, मतलब अगर हम ये एंगल को और ये एंगल को अगर इक्वल कर दें, समझ गए, इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल कर देंगे तो जो NP होगा जो NC होगा वो इक्वल हो जाएगा, समझ गए। इसी तरीके से अब देखो ये एंगल को इसके इक्वल करने के लिए आपको नीचे आना ही पड़ेगा, समझ गए। तो इसीलिए हम कर रहे हैं ऐसा, मतलब मेरा टारगेट यही है कि हम इस एंगल को इक्वल कर दें तो ये साइड इक्वल हो जाएगा, समझ गए। लेकिन ये एंगल और ये एंगल, अब जैसे मान लो एंगल 3 है एंगल 1 है, अब हमको प्रूव करना है एंगल 1 एंगल 3 को इक्वल है, ये इतना आसान नहीं है, समझ गया ना। यानी आपको नीचे आना पड़ेगा। तो अब नीचे आने के लिए क्या करोगे, मतलब ये करना है। अब ये क्यों करना है, ये तो करना है, लेकिन ये क्यों करना है ये भी जानना है, ठीक है। तो ये और ये को इक्वल करना है, तो इसके लिए हम नीचे क्यों देख रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यहीं पर ना दिया है, क्योंकि हम इसको कंसीडर किए हैं 90 डिग्री डाले हैं, तो हमें जहाँ गिवन है तो वही हम बात करते हैं, ठीक ना। तो अब देखो, अब इसको एंगल 4 मान लेते हैं, समझ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब तो समझ रहे ना कि एंगल, अब देखो इसमें से ये एंगल इसके इक्वल है तो एंगल 2 को हम 3 के इक्वल कर दें तो हो जाएगा ना। यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है सेम सेगमेंट से, और एंगल 3 एंगल 2 के अगर इक्वल कर दें तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा तो ये PNC एक आइसोस्केल हो जाएगा। जब PNC आइसोस्केल होगा तो NP जो होगा NC के इक्वल हो जाएगा। अब NP NC के इक्वल होगा तो ठीक है, ये तो चलो ठीक है, ये और ये साइड इक्वल कर दिए, फिर हमको इसके इक्वल करना है, तो फिर हम इस ट्रायंगल में आएंगे, समझ गए। तो इस ट्रायंगल में आने के लिए आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तब इसी तरीके से इसको बताओगे। तो यानी फाइनली इसको और इसको बताओगे इक्वल, और फाइनली इसको और इसको बताओगे तो इनडायरेक्टली ये इक्वल होगा, समझ गया ना। यही टारगेट रखना है। तो ज्योमेट्री यही थोड़ा सा हम लोग को दिखाता है। चलो देखो तो ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, देखो एंगल 4 एंगल 2 सम 90 लिख सकते हैं। अब ये 90 कैसे लिख दिया, देखो ये कैसे 90 लिख दी है, एंगल 4 और एंगल 2 को 90 कैसे लिख, देखो इन ट्रायंगल से PMB से, तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस 90 इक्वल टू 180। अब ऐसा मत कर देना एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 90, दिस इज द रॉन्ग, समझ गए, क्योंकि वो 90 दिया कहाँ है, वो तो करना है ना, समझ गए। तो ये है, तो एंगल 4 और एंगल 2 का सम 90 हो गया। फिर अब क्या करोगे, अब यहाँ पर देखो, अब इसको कर सकते हैं ना, एंगल 4 ये तो 90 होगा ना, अरे ये तो 90 दिया है ना, बोले है ना कि जो डायगोनल है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 90 हो जाएगा ना। एंगल 4 90 प्लस 3 इक्वल टू 180, तो 4 और 3
4 और 3 90 हो जाएगा, समझ गए। ये अब इन दोनों आपस में इक्वल कर दिए, तो यहाँ से मेरे फाइनली पता चलेगा कि एंगल 4 एंगल 2 और एंगल 4 एंगल 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से एंगल 2 और एंगल 3 आ जाएगा ना, एंगल 2 और एंगल 3 आ जाएगा। वहाँ पर एंगल 1 एंगल, अब देखो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, बट हमको करना है एंगल 2 को किसके, एंगल 1 और एंगल 3 को करना है, तो इनडायरेक्टली तो इक्वल हुआ नहीं, डायरेक्टली तो इक्वल हुआ नहीं, तो अब सेम सेगमेंट वाले यूज कर देंगे इसमें, तो एंगल 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 आ गया है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली में हम 2 और 3 दिखाए हैं, समझ गए। तो ये एंगल 1 की इक्वल आ गया, तो इसका मतलब कौन सा साइड इक्वल हो गया, ये साइड इस साइड की इक्वल हो गया, यानी फाइनली हम बता सकते हैं कि एक आइसोस्केल बन गया। तो इसका मतलब है कि जो NP होगा वो किसके इक्वल हो गया, NC के, समझ गए। इसी तरीके से अब इधर आएंगे, इस वाले ट्रेंगल में आएंगे, ये अब सिमिलरली भी लिख सकते हैं, फिर से एक्सप्लेन कर देते। तो देखो इसको मान लेते एंगल 5 और इसको मान लेते एंगल 6, समझ गए। और अब यहाँ पर देखो एंगल 7 मान लेते हैं और इसको एंगल 8 मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, वही चीज़ कर देंगे, एंगल 5 और एंगल 6 हम 190 और फिर 5 90 प्लस 8 इक्वल टू 180। तो यानी यहाँ से फाइनली क्या पता चलेगा, जैसे हम यहाँ पर क्या दिखाएं, एंगल 3 1 के इक्वल दिखाएं, तो यहाँ पर एंगल 7 एंगल 8 इक्वल आएगा इधर से। तो हम डायरेक्ट लिख देते, देखो एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल होगा ना। ये और ये कैसे इक्वल होगा, पहले लिखोगे कि 6 और 7 इक्वल है सेम सेगमेंट से, फिर इसका सम 90, फिर इसका प्लस इसका 90, समझ गए। तो आपस में कंक्लूजन करोगे ना तो 7 और 8 आएगा इक्वल। तो इससे ये पता चलेगा ना कि जो DN होगा ना वो NP के इक्वल होगा, यानी जो DN होगा ना वो किसके इक्वल होगा, NP के। आप फाइनली इनडायरेक्टली बता दोगे कि जो DN होगा ना वो NC के इक्वल हो जाएगा, दैट इज प्रूफ, समझ गए। यही चीज़ है।